यस फ्रेंड्स, आज है शनिवार। आज बाजार बंद है और देखिए निफ्टी 50 24,346 पे बंद हुआ, 12 पॉइंट बढ़ के 390 5,589 तक गया, बहुत ऊपर तक गया दोस्तों। एंड नीचे भी 24,238 तक गया। पूरा डराया ऑपरेटर ने, पूरा डराया। जो ऊपर चला गया पुट वाले थे निकल गए, और जब नीचे आया जो कॉल वाले थे दोस्तों वो निकल गए। देखिए कितना बड़ा प्रलय हुआ। और जो सच्चे एडवाइजर्स थे, प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो। और जो दोनों तरफ की ट्रेडिंग करते रहे, जो कि बड़ा मुश्किल जोखिम भरा काम था दोस्तों, बहुत कम लोग होंगे ऐसे। बैंक निफ्टी 55,692 तक गया और नीचे 54,994 तक आया। 55,115 पर 28 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ दोस्तों। इसने भी वही काम किया जो निफ्टी 50 ने किया था, जो निफ्टी 50 ने किया था। मिड कैप 420 पॉइंट डाउन, जो इंडिकेट करते हैं कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग तो है। प्रॉफिट बुकिंग तो दोस्तों है। मैंने भी अपने 400 पहले और 400 कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बेचे। प्रॉफिट था तो मैंने बेच दिए, क्योंकि ऐसी वार जंग लड़ाई के मौके पे ना हिंदुस्तान अपनी इकोनॉमी को गिरता देखना चाह रहा, ना पाकिस्तान। कराची एक्सचेंज भी काफ़ी बड़ा हुआ था। ये एक युद्ध की टैक्टिक होती है दोस्तों। वार हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जंग हुआ, तब तो गिरेंगे, बट बिफोर दैट दोनों देश अपनी ताकत दिखाते। बढ़ने वालों में अडानी पोर्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने वाले 1,047, गिरने वाले 1,487। यहाँ भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बढ़ने वालों में अडानी पोर्ट, आईओसी, बजाज फाइनेंस, जिसको मैंने दिया भी था कि इसको कमज़ोर मत समझिए। ये ये बोनस डिक्लेरेशन के बाद में, डिविडेंड के बाद में, स्प्लिट के बाद में नीचे तो आया, लेकिन देखिए फिर कहाँ पहुँचा। अच्छी स्क्रिप्ट कभी धोखा नहीं देती। डीएलएफ भी बढ़ा हुआ था। गिफ्ट निफ्टी 128 पॉइंट अप है दोस्तों, अभी 24,532, लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। 24,340 पे हम बंद हुए, 532, यानी खुद अपने आप में 128 पॉइंट। अब जो दिखा रहा है कि मंडे को कुछ नहीं हुआ वार वगैरह, तो हम गैप अप खोलेंगे। डो जोन्स 561 पॉइंट अप, नेस्डेक भी अप, S&P 500 भी अप। एशिया अप में बंद हुआ था, संघाई को छोड़ के वो बंद था। यूरोप 1.5 से 2% अप में बंद हुए। ब्रेंट क्रूड 61.43, जो 5 मई के ओपेक की बैठक का इंतजार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.76 एज सच है। बॉन्ड यील्ड 4.31 एज सच है। एंड रुपया मजबूत है, 84 रुपये 53 पैसे पहले के मुकाबले। बाइंग FII 2,269 करोड़ की कैश में, DII 3,290 करोड़ की कैश में, इंडेक्स फ्यूचर 295 का बाय FII, 31,013 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग, एंड स्टॉक फ्यूचर में 211 करोड़ की बाइंग, 3,047 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग हुई। 0.2% फ्लैट होकर विक्स बंद हुआ 18.26 पे।
ये भी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि मार्केट में उछाल तो आना है, उछाल तो आना है। बट अगर वार हुआ शनिवार रविवार, अभी तो बॉर्डर पे ही है, अलग अलग यूट्यूबर्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, बट बेटर टू गो टू गूगल एंड राइट इंडो पाक डेवलपमेंट, आपको न्यूज़ सच्ची मिल जाएगी। झगड़ा तो है, कन्फ्लिक्ट तो है, तनाव तो है। अगर वो बढ़ता है तो बाजार गिरेंगे, अगर वो ऐसा से रहता है ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, और अगर कोई शांति का संदेश आता है जिसकी चांस कम है तो बाजार ऊपर ही जाएंगे। बेटर ऐसे मुकाम पे, ऐसे मौक़ों पे प्रॉफिट आपके हाथ में लगे, 1 2 3 ट्रेड में लेके चुपचाप बैठ जाइए, अगले दिन का इंतजार करिए। आज है शनिवार, अच्छे स्टॉक्स में ही काम करें। शांति हुई तो वो सबसे पहले भागेंगे, वार हुआ तो वो सबसे पहले गिरेंगे, ऐसे ही चलता रहा तो वो गिरेंगे भी और बढ़ेंगे भी, पहले बढ़ेंगे फिर गिरेंगे। हर स्थिति से आपको वाकिफ करा दिया गया। लोग अपने तरह तरह से डे बाय डे की प्रेडिक्शंस बेच रहे हैं, लोग अपने तरह तरह के ऑफलाइन कोर्स बेच रहे हैं, आ जाओ ज्वाइन कर लो। लोग किसी ना किसी हथकंडे से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करना कोई चाहता नहीं। अरे मेहनत तो वो है कि लाइव मार्केट में आप पैसा कमा के देना भाई, ऐसे बहुत कम लोग ना के बराबर हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड है, कुछ ग्रहों पे डिपेंड है। जिस तरह से बेवकूफ़ पब्लिक को बनाया जाए, लोग लगे पड़े, ऐसा मुझे लगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हमने क्लियर कट आपको कमोडिटी के बारे में बताया, क्लियर कट आपको इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बताया। प्रॉफिट के 2 3 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ। हमें क्या पता दिन भर क्या होगा, ऑपरेटर तो फंसाएगा, और ऑपरेटर के द्वारा फंसाया जाना बहुत आसान है। सपोज कल 24,589 तक ले गया खींच के ऊपर, आराम से आपको प्रॉफिट का मौका दिया निफ्टी बैंक ने भी, निफ्टी 50 ने भी। ऊपर से गिराना शुरू कर दिया दोस्तों। जब चढ़ रहा ऊपर तो दोनों कॉल लेके बैठ जाइए, प्रॉफिट मिले अपना निकल जाइए, इंतजार करिए सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। जब नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते 24,589 से 24,400 के नीचे आ गया, चांस ले लीजिए थोड़ा सा, एक लोट में, 2 लोट में, और निकल जाइए। फिर कुछ मत करिए, क्योंकि 3 बार आप प्रॉफिट ले चुके। कुछ मत करिए। गिरते गिरते वो 24,238 तक आ गया दोस्तों। वहीं फंस गए लोग, कल वहीं फंस गए लोग पुट बाय करके। बची कुची कमी टेलीविजन वालों ने पूरी करा दी। 24,000 की पुट ली जाइए, 90 रुपये चल रही है, 95 रुपये, 71 पे बंद हुई दोस्तों। अगर मंडे गैप अप खुला तो देखिए वो 24,000 की पुट का क्या होगा। इन सब लोगों से बच के रहिए। मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक ज्ञानवर्धक बात बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे वो खुल जाएगा, एंड वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों। ये डिस्क्लेमर हैं, सभी लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ, मैं तो ज़रूर देता हूँ। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पर्सनल फाइनेंशियल
सेबी रजिस्टर्ड परमानेंट एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट जोखिम से भरा बाजार। आज शनिवार है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। मैं तो व्हाट्सएप पे अपने ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट लेके बाहर बैठ जाता हूँ। मेरे मेंबर्स भी प्रॉफिट लेके बाहर बैठ जाते हैं दोस्तों। कुछ मेंबर्स हैं जिनको गदगद होता है, उनको बहुत कहता हूँ कंट्रोल करिए, अननेसेसरी पदार्पण मत करिए। एक दो मेंबर्स जो बाजार 24,238 तक गिरा, पुट लेके बैठ गया, दोस्तों कोई औचित्य है उसका, ये बताइए आप। नहीं और गिरेगा, कहाँ से पलट जाए कुछ पता नहीं। सौ में से 99% तो टीवी देख के लॉस कर लेते हैं। 100 में से 99% से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर लेते हैं। टीवी देख के लॉस कर लेते हैं, ये ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर लेते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये समुद्र है, स्टॉक मार्केट है, इसमें लॉस होने का मतलब ही नहीं। रोज आपको मौका देता है। लाइव मार्केट में सिखाता भी हूँ, ये क्यों बढ़ेगा, ये क्यों ऊपर जाएगा। मैंने कॉल बाय की बात क्यों कही, अब ओवर ट्रेडिंग मत करना, उसका भी रीजन देता हूँ। BTST बाय टुडे सेल टुमारो करके मत लीजिए पोजीशन, उसका भी कारण देता हूँ। अरे विक्स फ्लैट है, दो फ्यूचर्स माइनस दिखा रहा है, एशिया कमज़ोर है, यूरोप कमज़ोर खुलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आजकल बाय टुडे सेल टुमारो क्या ज़रूरत है। समय मिलता है उसका, कभी कभी मिलता है। कॉल ऑप्शन स्टॉक की या पुट ऑप्शन, उसका भी समय मिलता है, कभी कभी मिलता है। कमोडिटी का भी समय मिलता है, लेकिन कभी कभी मिलता है। आजकल क्रूड ऑयल जो है वो ट्रांजिट स्टेज में, ना बढ़ेगा ना कम होगा। पुट बाय करोगे तो लोवेस्ट रेट पे है, निकलने का चांस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गले में पड़ जाएगा। दोस्तों हर तरह से समझाता हूँ लाइव मार्केट में, वीडियो के जरिए, और जो ग्रुप में हैं उनको तो निश्चिंत होके काम करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शनिवार था कि आपको मंडे के बारे में बताता चलूं। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो हम गैप अप खोलेंगे दोस्तों, जिसकी 99% चांस है। धन्यवाद।